हेलो लिसनर्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज हम पर्पस के ऊपर बात करेंगे, यानी कि हम सबका उद्देश्य क्या होता है लाइफ को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हु लिसन माय वीडियो। आई एम सच ए ग्रेटफुल पर्सन। पर्पस जो हम बोलते हैं कि अरे हमारे करियर का पर्पस ये है, हमने ये चुना है, तो हमारे इसका पीछे का उद्देश्य ये है, पर्पस ये है। और अगर हमने रिलेशनशिप में जाना है तो हमारा पर्पस ये है, क्यों जाना है तो हमारा ये पर्पस है। सबके अपने पर्पस पर्सनल होते हैं, ये बात हमें सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबके। लेकिन मैं ऑल ओवर देखती हूँ, जैसे ऑल ओवर मैं नहीं चाहती, मतलब मैं नहीं जानती सबके पर्पस क्या होते हैं। और मतलब सबके पर्पस अलग अलग होते हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन मैं एक पर्पस, और कोई कोई जानता भी नहीं है, कोई कोई जान लेता है। जैसे हर किसी को अपने लाइफ का पर्पस पता चल जाता है बहुत जल्दी ही, और किसी किसी को टाइम लगता है, और किसी किसी को मिल ही नहीं पाता। मतलब वो आए और जो भी अपना रोल निभाया और निकल गए, उन्हें यही नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा क्या उद्देश्य था यहाँ आने का। मतलब बहुत से लोग होते हैं ऐसे, और पता है इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है जो आए और निकल गए। लेकिन बहुत रेयर पर्सन होते हैं जिन्हें अपने पर्पस का पता रहता है, जो एक्चुअल पर्पस रहता है हमारा। ये नहीं कि करियर है और रिलेशनशिप है, कोई भी फील्ड है, एजुकेशन है, कुछ भी है, क्या पर्पस है, मैं उस पर्पस की बात नहीं कर रही हूँ। एक पर्पस जो हम सभी को पता होना चाहिए, या फिर हम सभी चाहते हैं, वो है लाइफ का पर्पस क्या है। सभी जानना चाहते हैं। शायद शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है कि व्हाट इज़ आवर पर्पस ऑफ लाइफ। सो मैं इसे आज डिकोड करने की कोशिश करूँगी, मतलब अपना पर्सपेक्टिव रखूँगी, अपने थॉट शेयर करूँगी। देखिए, लाइफ का पर्पस तो क्या है, मुझे इतना पता है, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो, कि सभी के लाइफ का पर्पस एक होता है, वो है सुख और शांति। जी हाँ, इसी पर्पस के लिए हम दिन रात भागते हैं, दिन रात। अगर हमारे मन में सुख और शांति है ना, तो हमें भूख भी नहीं लगती है। मतलब इन द सेंस, हम भूख के लिए भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना हम सेटिस्फैक्शन, सुख, शांति, इन सब के लिए भटकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, ये कहीं बाहर नहीं मिलता है, मैटेरियल थिंग्स में कहीं नहीं मिलता है, रिलेशनशिप में बाहर नहीं मिलता है, कहीं खरीदने जाओ दुकान पर तो नहीं मिलता है। अगर ये प्राइस में, अगर ये मिलता, अगर ये कोई थिंग टाइप होता, अगर ये मिलता कि हमें पीस दे दो, हमें सेटिस्फैक्शन दे दो, तो करोड़ों खर्च करते लोग इसके पीछे, करोड़ों। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि कहीं मिलता नहीं है। हम खोजते हैं इसे, मतलब इन द सेंस ये मिलता नहीं है, हम अपने माइंड में ये क्रिएट कर देते हैं कि हमारे जो पर्पस ऑफ लाइफ है, बिल्कुल बिल्कुल अल्टीमेट पर्पस जो है हमारी लाइफ का, सुख और शांति, वो हमें, मतलब वो उसको कंडीशन कर देते हैं किन चीज़ों से, रिलेशनशिप से और मटेरियल थिंग्स से, कि अरे गाड़ी बंगला होगा तो हम सुखी हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम सुखी हैं, अरे हमारे बहुत आसपास प्यारे 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 सुंदर बढ़िया अच्छे पॉजिटिव लोग होंगे तो हम सुखी हैं, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, यानी कि पूरे, मतलब एनवायरनमेंट कह लीजिए, सब कुछ हरा भरा, बिल्कुल पानी जलवायु बिल्कुल प्योर, तो हम सुखी हैं। हम इन सब चीज़ों में हमने इन्हें कंडीशन कर दिया कि अगर ये सब ठीक होगा, रिलेशनशिप, प्यार करने वाला पर्सन BF GF मिलेगा तो हम खुश हैं, पेरेंट डांटे ना, बिल्कुल प्यार से रखें, बिल्कुल ओवर प्रोटेक्ट करके रखें तो हम खुशी हैं,
हमारी हर बात पूरी कर दें या हम उनकी हर बात पूरी कर दें तो वो खुश हैं और हम उनसे खुश हैं। तो क्या ये असली सुख और शांति है? अगर मंदिर में चले गए, मैं ये नहीं कह रही, अगर किसी ऐसे स्थान पे चले गए, वहाँ आपको शांति थोड़ी देर के लिए मिलती है। वहाँ आपने कंडीशन कर रखा है अपने माइंड को कि हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमें शांति और सुख मिलेगा। वो एक्चुअल में आपके माइंड का सुख है, मतलब वहाँ आपने कंडीशन कर रखी कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, जैसे आपने मटेरियल थिंग के साथ कर रखा है। लेकिन क्या ये एक्चुअल खुशी है? क्या ये एक्चुअल पर्पस है आपकी लाइफ का? हमने तो कंडीशन कर दिया है। अगर हम लोगों को अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता है तो हमें सच्ची प्रार्थना करनी चाहिए। और जब सच्ची प्रार्थना करते हैं उसमें डाउट नहीं रहता है, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं रहती है, उसमें एक जल्दी एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहता है, उसमें संतुष्टि रहती है, एक तरह की एक लेट गो रहता है। तो क्या मैं जो लाइफ का हाईएस्ट पर्पस है, हाईएस्ट सुख शांति, एक पर्सन की अल्टीमेट सक्सेस यही है, सुख और शांति। कुछ भी कर ले, इधर से डिप्लोमा, इधर से कोर्स लाइफ में, लेकिन अल्टीमेट वो क्या चाहता है? सुख। बिजनेस में बड़ा आदमी बन जाए, आइकॉन बन जाए बिजनेस, क्या चाहता है? 2 पल का सुख, चैन। तो यही तो है हमारी लाइफ का पर्पस। और इसे सामने वाले के ऊपर हमने एक्सटर्नल चीज़ों पे इसे डिपेंड कर रखा है। तो एक्चुअल में हमारा पर्पस तो फुलफ़िल नहीं हुआ, मतलब अचीव ही नहीं हुआ, गोल अचीव ही नहीं हुआ पर्पस लाइफ का। अगर हमें लाइफ का पर्पस सुख शांति ही है तो हम इसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? सोचिए, ये हमारे अंदर से ही स्टार्ट होता है। जी हाँ, मटेरियल थिंग्स पे जैसे आपने कोई कार खरीद ली, वो कुछ दिन तक आपको सुख मतलब लगेगा, ठीक है, फिर एक टाइम पे लगने लग जाता है, हाँ ठीक है। कुछ नए क्लॉथ्स खरीद लिए, तब आपको कुछ टाइम का सुख मिला, आया और गया, पता ही नहीं चला। पार्टीज, सुख आई और गई। ऐसा क्या है जो परमानेंट रहता है? परमानेंट है क्या? है ऐसा? गाड़ी, घोड़ा और ये बंगला, गाड़ी सब अच्छी बात है, पैसा कमाना, पर परमानेंट सुख तो ये नहीं देता। मैंने बहुत सी बुक में पढ़ा है कि सिर्फ रिच होना ही आपके असली असली सुख नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसे ना कमाए जाएं, ये आपको कंफर्ट जोन देता है। लेकिन असली सुख तो अभी नहीं है, ये तो आया गया वाला सुख है, टेम्परेरी बेसिस वाला, जो हर किसी को आई थिंक पसंद नहीं होता है। टेम्परेरी सुख चाहते हैं, और हर एक पर्सन अंदर से चाहता है, डीपली चाहता है कि वो अंदर से आनंद और सुख का अनुभव करे हमेशा, हर दम। उसे वो ऐसे नहीं आया और गया वाला मिले, तो वो बाहर से नहीं आता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड होने से नहीं आता है, वो किसी के साथ कंडीशन करने से भी नहीं आता है, वो कहीं जाने से भी नहीं आता है। मंदिर चले गए, अगर आपके अंदर सुख नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर, हाँ थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, अगर किसी को कंडीशन है माइंड की, हाँ यहाँ के शांति सुख मिलता है, फिर वापस आके बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू नॉर्मल, वही होने लग जाएगा। तो ये परमानेंट सुख नहीं हुआ ना। अब सारा दिन तो मंदिर में नहीं बैठ सकते। परमानेंट सुख क्या है? असीम शांति क्या है? जो हमारे लाइफ का हाईएस्ट पर्पस है, क्या है? सुख कैसे परमानेंट किया जाए? जब आपका सुख किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना हो, हर हालात में आप खुश हों, तब आपको मन की शांति और सुख मिलेगा। जब आपको पता चल जाए कि हम ही सब कुछ हैं, मतलब हमारे जो अंदर वो शक्ति बैठी है
वही सब कुछ है। हम या किसी मोटिव से आए हैं, किस मोटिव से आए हैं जानने के लिए। क्वेश्चन करें कि परमानेंट सुख क्या है। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। खोजें कि परमानेंट सुख क्या है, परमानेंट आनंद क्या है। थ्योरेटिकली नहीं, एक्चुअली। क्या वो किसी के आने पर डिपेंड है, फिर वो चला जाए फिर हम दुखी हो जाते हैं, या फिर किसी चीज़ के मिलने पर डिपेंड है कि वो जब आ जाती है ठीक है, फिर यूज़ में नहीं रहती फिर ठीक है। मतलब जब तक उसका क्रेज़ रहता है, जब तक वो हमारे पास नहीं है, जब आ जाती है फिर उसका मोह ख़त्म हो जाता है। क्या ये सुख है? आजकल बहुत लोग सक्सेसफुल हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन अकेले अंदर से खाली हैं। क्या ये सच्चा सुख है? बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत हाई हाई मतलब बिजनेसमैन है, बिजनेस आइकॉन है, लेकिन अंदर से कैसे हैं? खोखले हैं, कैसे हैं? या अपनी लाइफ को चेयरफुल कर रहे हैं? एक सच्चा धनी संपन्न इंसान वही है जो अंदर से सुखी है, जिसका सुख किसी भी कंडीशन पर अप्लाई नहीं होता है, किसी भी कंडीशन पे, मतलब किसी भी कंडीशन नहीं है, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो, रिलेशनशिप हो, बस वो अपने अंदर सुख ही सुख रहता है। चाहे वो चीज़ उसके अगेंस्ट हो, चाहे उसके चीज़ें उसके साथ हों, उसका सुख इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नहीं कि नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन, नो मैटर व्हाट्स द सिचुएशन अराउंड हेयर, उसका सुख इन चीज़ों पे डिपेंड करता ही नहीं है। और ये वही इंसान कर सकता है जो जानता है कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ। अल्टीमेट सुख उसी को मिलता है। तो क्वेश्चन कीजिए अपनी तरफ से। क्वेश्चन करना बहुत स्मार्टनेस का काम होता है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन का काम होता है। डिप्लोमा कर रहे हैं, किसी फील्ड में जा रहे हैं, किसी एजुकेशन में जा रहे हैं, तो सोचिए ना क्या मिलेगा मुझे इससे करके। क्यों किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्या मिलेगा, क्या मैं हूँ, क्या मैं दे सकती हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या करना है मुझे इस बिज़नेस में, क्या करना है मुझे इस जॉब में, क्या दे सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, क्या मिलेगा। जब वो क्या मिलेगा वाला रहता है ना, कि कुछ नहीं मिले लेकिन मैं अपना बेस्ट, मतलब मैं अपना मतलब काम कर रहा हूँ, मिले या ना मिले, वो जो मतलब एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो अगर साइड में होके ठीक है हम कर रहे हैं, ओके, पैसा मिल रहा है विच इज़ गुड, पैसा को बिल्कुल गलत मत समझिए। आई लव टू अर्न मनी। पैसा बहुत आपके काम आता है लाइफ में। आजकल आपकी चीज़ें, आपका कंफर्ट जोन उसी पर टिका है, लेकिन आपका सच्चा सुख उस पर नहीं टिका है। उसका बैलेंस रखिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सन्यासी बन जाए, बैलेंस रखिए। सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? वो आपको अंदर मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात भी फैक्ट है। तो आई होप क्वेश्चन कीजिए कि सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है, जो कि परमानेंट हो। तो वो बाहर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये बात फैक्ट है। सो आई होप you all are understand it, or find your sacha sukh, find your life purpose. I hope you all are find it very very carefully and very easily also. So thank you so much. Stay blessed, stay positive, be happy. Thank you. Be healthy also.